बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी किताब चहल सबक का पहला सबक पढ़ रहे थे। अब उसी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं, जिसमें कुछ हरूफ आए हैं। बर यानी ऊपर, दर के माना है बीच, इसी तरह में दो तर्जुमे। दर के माना बीच और में। अम्मा यानी लेकिन, अम्मा लेकिन। रा के माना है को। अज के माना से। व यानी और के लिए है वह। बा दो तरीके से लिखा हुआ है, एक अलिफ के साथ और एक हे के साथ, यानी इसको दोनों तरह लिखना सही है। और इसके यहां दो तर्जुमे दिए हैं। एक तर्जुमा दिया है से और एक है साथ। ये इसलिए बोलना पड़ा कि बाकी और कई माना आते हैं, तकरीबन 10 माना में आती है बा। यहां हमें दो ही माने याद करने हैं, बा यानी से और साथ। और ये जो हे के साथ लिखी है इसको पढ़ेंगे ब, यानी से और साथ। चिरा यानी किस वास्ते। हम दूसरे अल्फाज में यूं बोलेंगे क्यों। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, चे और रा। आगे आ रहा है चे का लफ्ज। चे के माने क्या, और रा जो है जिस तरह को के माना में आता है, इसी तरह वास्ते के माने में भी आता है। तो क्या मतलब हो गया, चे रा यानी किस वास्ते। ये दो लफ्जों से मिलकर बन गया। चे यानी क्या, और रा यहां वास्ते की माना में हुआ, तो चेरा यानी किस वास्ते, जिसे हम बोलेंगे क्यों। बराए यानी वास्ते। चे यानी क्या। चे का माना होता है क्या। चे गुना यानी कैसा। अब ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, चे और गुना। चे के माने क्या होते हैं और गुना के माने की तरह। तो चे गुना यानी किस तरह। दो लफ्जों से मिलकर बनाए, चे गुना किस तरह। और ता यानी तक। अब इसको इस तरह हम याद करेंगे, जुबानी याद करेंगे इसको। तो हमें इनको याद करना है। बर ऊपर, दर बीच, दर में, अम्मा लेकिन, रा को, अज से, व
और, बा से, बा साथ, ब से, ब साथ, चिरा किस वास्ते, बराए वास्ते, चे क्या, चेगुना कैसा, ता तक। इस तरह इसको जुबानी याद करना है कि यही हरूफ बाद में इबारतों में बार बार आते हैं। लतीफे के तौर पर एक सुन लीजिए कि भी जिस तरह अंग्रेजी में वाट के लफ्ज के साथ साथी एक दूसरे से मजाक करते हैं कि भाई वाट यानी क्या, तो कहने वाला कहता है क्या, तो वो परेशान करता है कि भाई वाट यानी क्या, दोबारा पूछता है परेशान करने के लिए। इसी तरह फारसी के साथ भी बात साथी इस तरह करते हैं, बीचे यानी क्या, कहने वाला कह रहे क्या, तो कहता अरे अरे चे का माना पूछ रहा हूं मैं, तो कह रहा मैं भी चे का माना बतला रहा हूं। लेकिन अगर हम उसको इस तरह कह दें, पूछने वाले को, पूछने वाले ने पूछा चे यानी क्या, हमने कहा हाँ सही है भाई, आपने सही फरमाया, तो फिर वो आगे नहीं बोलेगा। बहरहाल तो अम्मा यानी लेकिन, एक हिकायत याद आई इस पर। मिर्जा बेदिल एक शायर थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कलाम लिखते थे। एक ईरानी शायर उनका कलाम पढ़कर उनसे बहुत मुतासिर हुआ। उसका आना हुआ इनके वतन में, तो उसने लोगों से पूछा कि भाई ये शायर साहब कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बताया वो हज्जाम की दुकान में बैठे हैं। तो इस शायर ने देखा कि वो तो दाढ़ी मुंडा रहे थे, तो ताज्जुब में पड़ गया। आया था बड़ी अकीदत से, लेकिन चूंकि मोहब्बत से आया था तो उससे रहा नहीं गया। उसने फौरन कहा, आगा रेशमी तराशी, यानी जनाब दाढ़ी काट रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, अम्मा दिले कसे नमी तराशम, या अम्मा दिले कसे नमी खराशम। ये लफ्ज़ अम्मा पर मैं सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दाढ़ी काट रहा हूं लेकिन किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। तो उस ईरानी शायर ने बरजस्ता कहा, भले दिले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तराशी। आप क्या कह रहे हैं कि मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जैसे ही इस शायर ने सुना, उसके कान खड़े हो गए, बहुत मुतासिर हुआ, फौरन तौबा की, कहा इंशाअल्लाह अब कभी दाढ़ी नहीं काटूंगा। बहरहाल तो इस सबक को आप जुबानी अजबर याद करेंगे। बर ऊपर, दर बीच, दर में, अम्मा लेकिन, रा को, अज से, व और, बा से, बा साथ, ब से, ब साथ, चिरा किस वास्ते, बराए वास्ते, चे क्या, चेगुना कैसा, ता तक।
ये बा और ब को दो दो मरतबा इसलिए पढ़ना है ताकि ये समझ में आए कि बा का भी दो तर्जमा कर रहे हैं हम और ब का भी दो तर्जमा कर रहे हैं। बा को अलिफ के साथ भी पढ़ रहे हैं और हे के साथ भी पढ़ रहे हैं। हमारे सामने एक और किताब है तैसीरुल मुब्तदी, उसका भी हम छोटा सा सबक ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिलाहात, इस्तिलाह की जमा है इस्तिलाहात। इस्तिलाह को आसान अल्फाज में यूं समझो कि नाम रखना, यानी इन कवाइद के तैयार करने वालों ने, बनाने वालों ने कुछ नाम रखे हैं, जैसे ज़बर, ज़ेर और पेश। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। यहाँ इनके नाम और भी आए हैं। चुनाचे सबसे पहले तीनों यानी ज़बर को, ज़ेर को और पेश को हरकत कहते हैं, और जिस हर्फ पर हरकत हो यानी जिस हर्फ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब इन तीनों हरकतों के नाम भी अलग अलग हैं। पेश का नाम है ज़म्मा, ज़बर का नाम है फ़तहा और ज़ेर का नाम है कसरा। जिस हर्फ पर पेश हो, ज़म्मा हो, उसे कहेंगे मज़मूम। जिस हर्फ पर पेश हो, ज़म्मा हो, उसे कहेंगे मज़मूम। जिस हर्फ पर फ़तहा हो, ज़बर हो, उसको कहेंगे मफ़तूह। जिस हर्फ के नीचे कसरा हो, ज़ेर हो, उसे कहेंगे मकसूर। और हरकत न होने को जज़्म और सुकून कहते हैं, और जिस हर्फ पर हरकत ना हो उसको साकिन या मजजूम कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर खाना, खाना में खा पर फतहा है तो खा को कहेंगे मफ्तूह। नून पर फतहा है, ज़बर है, तो नून को कहेंगे मफ्तूह। नूर, नूर में नून पर ज़म्मा है, पेश है, तो नून को कहेंगे मज़मूम। ज़ीस्त, जे के नीचे कसरा है, ज़ेर है, तो जे को कहेंगे मकसूर। और याय पर जज्म है, उस पर हरकत नहीं है, कोई ज़बर नहीं, ज़ेर नहीं, पेश नहीं, जज्म है उसके ऊपर, तो या को कहेंगे साकिन। इसी तरह मजजूम। तो ये बातें ख़ास तौर से अभी याद रखनी है जो हमें बार बार काम में आएंगी। अब आगे वावे मारूफ और वावे मजहूल को समझते हैं। वावे मारूफ यानी वो वाव जो साकिन हो
और उससे पहले हर्फ पर ज़म्मा हो और उस वाव को खूब जाहिर करके पढ़ा जाए। जैसे इसी में हमने कहा खूब, वाव से पहले खा पर ज़म्मा है, पेश है, और ये वाव जाहिर करके पढ़ा गया खूब। ऐसे ही नूर, उर्दू में मिसाल लें हम, फूल। और वावे मजहूल किसे कहते हैं? वावे मजहूल में भी वाव से पहले ज़म्मा होता है, लेकिन उस वाव को खूब जाहिर करके न पढ़ा जाए। जैसे कोर, अब कोर में वाव से पहले काफ पर ज़म्मा है, पेश है। ऐसे ही शोर, फारसी का लफ्ज लीजिए तो बोईदन, बोईदन में वाव से पहले बा पर ज़म्मा, तो ये वावे मजहूल है क्योंकि इसको साफ जाहिर करके नहीं पढ़ा जा रहा। पोशीदन में पो। इसी तरह याए मारूफ और याए मजहूल। याए मारूफ यानी वो या जिससे पहले कसरा हो, ज़ेर हो, और उस या को खूब जाहिर करके पढ़ा जाए। वो या खूब जाहिर करके पढ़ी जाए। जैसे नबी। इसी तरह पोशीदन में शी, पोशीदन इसमें है शी। और याए मजहूल, याए मजहूल यानी वो या जिससे पहले कसरा हो। कसरा उससे पहले भी था, इससे पहले भी कसरा ही होगा, लेकिन इस या को खूब जाहिर करके न पढ़ा जाए। जैसे बड़े, पेड़, शेर। अब ये शेर लफ्ज देख लीजिए, इस लफ्ज को याए मारूफ के साथ अगर हम पढ़ें शीर, तो इसका माना होता है दूध, और याए मजहूल के साथ हम पढ़ें शेर, तो शेर दरिंदे का नाम है, जंगल का एक जानवर है जिसे आप सब जानते हैं। तो मजहूल और मारूफ दोनों के तलफ़्फ़ुज़ से माना में फ़र्क पड़ गया। तो याए मारूफ और याए मजहूल दोनों से पहले कसरा होता है, लेकिन जिस या को जाहिर करके पढ़ा जाए वह है याए मारूफ, और जिसको खूब जाहिर करके न पढ़ा जाए वह है याए मजहूल। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल